आज मैं अपनी जिंदगी का वो किस्सा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे। एक वाकया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैं इस कदर डरा जैसे मेरी रूह किसी काले साए में गिर गई हो। डर ऐसा था जैसे रूह ने चीखना ही छोड़ दिया हो। जिस्म तो वहीं था पर रूह कहीं और भाग चुकी थी। ये किस्सा उस गांव का है जहां आज भी तांगा चलता है, मगर मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा वरना मुसीबत दरवाजा तोड़कर आ जाएगी। मैं तांगा चलाता हूं, कई लोग इसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, लेकिन वो एक रात जो मेरी नींद, मेरी हिम्मत और मेरी रूह तक निगल गई, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा नाम अकरम है। मैं एक गरीब आदमी हूं, 3 छोटे बच्चे और एक बीमार बीवी जो ना खुद चल सकती है ना बच्चों का ख्याल रख सकती है। मेरी पूरी जिंदगी तांगा चलाते हुए गुजर गई, फिर भी घर का चूल्हा बुझा ही रहता था। शाम को जब घर लौटता तो बीवी की अधूरी दवाइयां और बच्चों के भूखे पेट मेरे सब्र का इम्तिहान लेते थे। और उस दिन मैंने तय किया, अब मैं रात को भी तांगा चलाऊंगा। मैंने अपने दोस्त इमरान से बात की, अकरम जो कुछ मिल रहा है उसी में गुजारा कर। रास्ता खतरनाक है, गांव से शहर की वो सड़क सुनसान है, बीच में वही पुराना वो कब्रिस्तान आता है। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे पता है इमरान, असल में जो रास्ता शहर की तरफ जाता है वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। वो कब्रिस्तान दोनों तरफ सड़क के साथ साथ फैला हुआ है, इतना विशाल कि तांगे पर लगातार 10 मिनट चलो फिर भी खत्म नहीं होता। और लोग कहते हैं कि वो कब्रिस्तान 600 साल पुराना है। रात के वक्त वहां से कोई नहीं गुजरता, न इंसान न परछाई। मैंने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन सुना था रात को कुछ लोग शहर से वापस आते हैं और वो ज्यादा किराया देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा अब मैं रात को शहर जाकर वापसी पर सवारी लेकर आया करूंगा। आज पहली रात थी जब मैंने तांगा गांव की सुनसान सड़क से शहर की तरफ बढ़ाया। रात का वक्त था, हवाओं में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे हवा खुद मुझसे कुछ कह रही हो, वापस लौट जाकर। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हुआ, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे तांगे में कोई पीछे बैठ गया हो। मेरी सांस थम गई। सड़क सुनसान थी, धुंध में लिपटी रात अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। घोड़े की टापें गूंज रही थी जैसे कोई टूटी हुई हड्डियां तांगे में बज रही। गाड़ी की आवाज अब चिल्लाहट जैसी लग रही थी। हवा में कोई अजनबी चीख धीरे धीरे मुझ में उतर रही थी। हर कदम पर लगता कोई बैठा है मेरे ठीक पीछे, मगर पलटने की हिम्मत नहीं होती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इमरान की बात गूंज रही थी, अकरम ये रास्ता मत चुन। मैंने तांगा दौड़ाया, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को पकड़ लिया हो। मैंने खुद को समझाया, ये सब वहम है अकरम, तू थक गया है, बस थक गया है। लेकिन तभी एक आवाज आई, पायल की खनकने की, बिल्कुल मेरे कान के पास से। जैसे कोई औरत मेरे तांगे में धीरे से बैठ चुकी, एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई पीछे बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने झट से तांगा एक तरफ रोका, धड़कनों को काबू करते हुए पीछे पलटकर देखा। ना कोई सवारी, ना कोई साया। अल्लाह का नाम लिया और तांगा दोबारा दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद शहर के करीब एक औरत ने तांगा रोका। उसने कहा, मुझे शहर के आखिरी कोने तक जाना है। मैंने हामी भर दी। उसने 1000 रुपए देने का वादा किया। 1000 बहुत मेरे लिए तो जैसे कोई ख्वाब था ये रकम, क्योंकि आधे दिन की मेहनत में भी कभी इतना नहीं मिला था। मैं खुश हो गया, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरा ये फैसला सही था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रास्ते को मैंने चुना है वो मुझे एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगा जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं होगी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपने तांगे समेत उसी सुनसान सड़क की तरफ रवाना हुआ जिस पर पिछली रात एक सवारी ने मुझे 1000 रुपए दिए थे। दिल में उम्मीद थी शायद आज भी कोई वैसी ही सवारी मिल जाए, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी।
पूरी रात तांगा चलाता रहा, शहर की सड़कों पर घंटों खड़ा रहा, मगर एक भी सवारी नहीं मिली। मैं खाली तांगा लिए वापस लौट रहा था। कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा, मेरी नजर उस पर पड़ी। एक अजीब सा आदमी था, कब्रिस्तान के ठीक बाहर अकेला खड़ा था, खामोश, बिल्कुल स्थिर, जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुझे घूर कर देखा। ऐसा देखा जैसे उसकी नजरें मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह से टकरा गई हो। ना वो कुछ बोला, ना मैं कुछ बोला। हम दोनों खामोश थे, मगर इस खामोशी के नीचे एक अजीब सी लहर उठी, जैसे ये खामोशी किसी तूफान की पहली दस्तक हो। घर पहुंचा तो बीवी ने वही सवाल किया, वही उम्मीद भरी आवाज में पूछा, पिछली बार जो 1000 लाए थे उससे 2 दिन गुजर गए। अगर रोज ऐसे ही 1000 आने लगे तो हमारे हालात बदल सकते हैं अकरम। मैंने सिर झुकाकर सिर्फ हाँ में जवाब दिया। और फिर अगली रात मैं फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। आज जब मैं शहर के पुराने इलाके में खड़ा था तो मेरी तरफ 2 औरतें आईं। मैं उन्हें देखकर दंग रह गया। दोनों औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे चांद की रोशनी उनके चेहरे पर ठहर गई हो। काली चादरों में लिपटी हुई, एक जैसी शक्लें, सुर्ख होठ, बड़ी बड़ी आंखें, नाक नाजुक, और उनकी चाल बिल्कुल एक जैसी, जैसे जुड़वां बहनें हों, कोई साया हो। वो मेरे सामने आकर रुकीं और ऊपर से नीचे तक मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई सामान नहीं, शिकार था। हमें गांव जाना है। मैंने हामी भर दी और कहा, किराया 1000 होगा। ठीक है। वो दोनों बैठ गईं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में सोचा, आज फिर 1000 पक्के। मैंने तांगा दौड़ाया, शहर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ा ही था कि अचानक एक आदमी ने हाथ से रुकने का इशारा किया। मैं चौंका। तांगा खोला था, 2 सवारियां बैठी थीं, फिर भी वो आदमी ऐसे इशारा कर रहा था जैसे तांगे में कोई हो ही नहीं। जब मैं उसके पास से गुजरा, उसने आवाज दी, रुकते क्यों नहीं? मैं हैरान था, उसे क्या नहीं दिख रहा? क्या वो सच में इन सवारियों को नहीं देख पा रहा? मैंने सर झटक दिया और तांगा आगे बढ़ा दिया। अब रास्ता फिर कब्रिस्तान की तरफ मुड़ रहा था। मैं चौंका, ये दोनों औरतें इस वीराने में कब्रिस्तान के पास उतरना चाहती हैं। दूसरी औरतें ने कहा कि आवाज ऐसी धीमी गूंजती पर असली न लगने वाली थी। नहीं, हमें गांव जाना है, वहां कुछ जरूरी काम है। उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग था, जैसे वो जुबान से नहीं, किसी और जहान से बोल रही थी। रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हर आवाज जैसे हवाओं में उलझकर कानों में चुपचाप उतर रही थी। मेरी जेब में एक छोटा सा शीशा था। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला और तांगे के पीछे देखने की कोशिश की। और जो देखा उसने मेरी रूह को हिला दिया। वो दोनों औरतें मुझे शीशे में घूर रही थीं, एक साथ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके होठों पर गंभीर मुस्कान जमी थी, ऐसी मुस्कान जैसे वो मेरे अंदर का डर पड़ रही हो। मैंने नजरें फेर ली और दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगा। उसी वक्त मेरी बीवी का फोन आया। वो बच्चों की बात करने लगी। मुझे पता है बच्चे भूखे हैं, मैं आ रहा हूं पैसे लेकर। फोन बंद किया, दुआ करने लगा, या अल्लाह ये रास्ता जल्दी खत्म हो जाए। गांव के दाखिली रास्ते पर तांगा रोका। वो दोनों औरतें उतरी। उनमें से एक ने 1000 का नोट निकाला, बिना कुछ कहे चुपचाप मेरे हाथ पर रख दिया। उन्होंने शुक्रिया कहा और बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गई। मैं वहीं बैठा रह गया। ना जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। 1000 का नोट मेरे हाथ में था, मगर मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे वो नोट किसी बेजान हाथ ने दिया हो। मैंने तांगा दौड़ाया, लेकिन इस बार रास्ता भी बदला हुआ था और रात भी। घर जाकर मैंने जेब से नोट निकाला और बीवी के हाथ पर रख दिया। बीवी ने कहा, शुक्र है
अब सुबह जाकर 2 दिन का राशन ले आऊंगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में वो दोनों चेहरे गूंजते रहे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लिपस्टिक से सजे होंठ और शीशे में एक साथ मुस्कुराना। डर तो था, मगर उससे ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूं मगर कह नहीं पा रही थी। और जब उन्होंने कब्रिस्तान के पास उतरने की बात कही थी, मैं वाकई हैरान था। खैर, वो 1000 देकर चली गई और मैं खुश था कि आज का खर्चा निकल आया। सुबह मैं काम पर जाने लगा तो बीवी जल्दी उठ गई। मैं बाजार से राशन ले आती हूँ। ठीक है। मैं काम पर जा ही रहा था कि फोन बजा। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। बीवी का नंबर था। मैंने कॉल उठाया। आवाज बेहद उलझी हुई थी। आप जरा घर आ सकते हैं? क्या हुआ? कोई खास बात है जो फोन पर नहीं बता सकती? बात ही कुछ अजीब है। आप खुद आकर देखिए। बच्ची ठीक है, बस आप घर आइए। मन में कुछ खलबली सी मच गई थी। सामने आए बच्चे कैसे थे? आपके मन में कुछ खलबली सी मच गई थी। बिना कुछ और पूछे मैं तांगा मोड़कर घर की तरफ चल पड़ा। मैंने उससे राशन लिया, बाकी पैसे पर्स में रख दिए थे। लेकिन जब अभी पर्स खोला तो उसके अंदर फिर से 1000 का नोट रखा हुआ था। शायद तुम भूल गई हो, पहले से रखा हो। आप खुद देखिए। मैंने पर्स हाथ में लिया, अंदर देखा, वाकई 1000 का नोट रखा था। मैंने उसे निकाला, बीवी की हथेली पर रख दिया। अब फिर देखिए, मैंने दोबारा पर्स खोला और अंदर एक और 1000 का नोट, जैसे किसी ने रख छोड़ा हो। अभी मैंने फिर निकाला और जैसे ही 2 सेकंड बाद पर्स खोला, फिर से एक नया नोट पड़ा था। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हमारी सांसें तेज थीं, धड़कनें अब हमारे कानों में गूंज रही थी। हर बार जब पर्स खोलते एक और 1000 का नोट मिल जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर बार पर्स भर देता हो। ये वही औरतें थी ना, उन्होंने ही दिए थे। वो औरतें नहीं थी, चुड़ैलें थीं। मैं उसे देखता रह गया, जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। मैंने कहा, अगर वो चुड़ैलें थीं तो उन्होंने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि शायद अब हमारी किस्मत जाग गई है। वो तुरंत बाजार जाने को तैयार हो गई, खुश थी, उम्मीद से भरी। रुको, हर बार ऐसा मत करना, मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा। मैं छुपाकर ही लाऊंगी। पर मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि मुझे अब भी याद थी वो दोनों औरतें, उनकी आंखें, उनकी चुप्पी, वो एक साथ मुस्कुराना, जैसे किसी अनजाने डर की सूचना दे रही हो। मैं सोच में गुम था कि वो कौन थी, कहां से आई थी, और क्या वो फिर लौटेंगी? क्या इन नोटों की कोई कीमत भी है जो हमें अभी मालूम नहीं? पत्नी तो खुशी से झूम रही थी, उसके लबों पर मुस्कान थी। वो कह रही थी, ये तो नेमत है जो हमें आसमान से मिली है। लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये सब कोई खेल है, किसी अनदेखी ताकत का खेल। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मिला है वो इनाम है या कोई इम्तिहान। अगली रात मैं फिर उसी रास्ते पर तांगा लेकर निकल पड़ा। डर और जिज्ञासा दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। दिल चाहता था कि वो औरतें दोबारा मिलें ताकि पूछ सकूं आखिर क्यों, लेकिन दिल का एक कोना ये भी चाहता था कि वो ना मिले, क्योंकि उनके चेहरे अब भी मेरी आंखों में घूमते थे। उनकी आंखों की गहराई, वो लाली, वो रहस्यमयी मुस्कान, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। मैं शहर की सड़कों पर घंटों खड़ा रहा, लेकिन कोई भी मेरे तांगे में बैठने को तैयार नहीं था। जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो, जैसे मैं और मेरा तांगा किसी और ही जमाने से हो गए हो। फिर वो आई, वही 2 औरतें, धीरे धीरे मेरे तांगे की तरफ आती हुई, आंखों में वही गहराई, लेकिन इस बार मुस्कान में और भी कुछ छुपा हुआ था। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, और अंधेरे में रूहें भी शायद सहम कर चुप हो गई थी। वो बिना कुछ बोले तांगे में बैठ गई, जैसे यही उनकी जगह हो। और फिर एक शख्स आया और कहा, गांव जाना है,
चलोगे? मैंने देखा पीछे तो पहले से 2 सवारियां बैठी थी। मैंने कहा, भाई तांगा भरा हुआ है। कहाँ है सवारियां? खाली तांगा है। मेरे होंठ सूख गए। तो फिर ये 2 औरतें सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही हैं? भाई तुम किसी और तांगे में चले जाओ। मैंने तांगा दौड़ा दिया। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, चेहरे से पसीना बह रहा था। मैंने डर डर के उनसे पूछा कि तुम कौन हो? क्या तुम चुड़ैल हो? उनमें से एक की आवाज आई, हम चुड़ैले नहीं हैं, हम जिनजादियां हैं। मेरा पूरा वजूद जम गया था, जैसे जिस्म में जान बाकी ही ना हो। फिर मेरी मदद क्यों की? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें जरूरत थी मदद की, इसलिए हमने की। इसके बाद मैं चुप हो गया, क्योंकि उस तांगे में अब सिर्फ 2 सवारियां नहीं थी, बल्कि एक डर, एक करम और एक अनजानी कीमत का एहसास भी था। मैं तांगा चलाता रहा, लेकिन मेरी नजर बार बार पीछे झांकना चाहती थी। उनकी आंखों में अब भी डर था, पर उनकी मुस्कुराहट में एक ऐसा सुकून जो मेरी रूह को थामे हुए थी। गांव आ गया था। उन्होंने चुपचाप उतरकर फिर 1000 का नोट मेरी हथेली पर रख दिया। याद रखना, अगर इस नोट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसकी ताकत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने हां में सिर हिलाया, पर जैसे ही निगाह उठाई, वो दोनों गायब थी। ना आवाज, ना परछाई, ना अलविदा। जैसे जमीन ने निगल लिया हो या आसमान ने छीन लिया हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैं गिरने ही वाला था कि एक देहाती आदमी मेरे पास आया। भाई क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया बस। मैं जैसे तैसे तांगा चलाकर घर पहुंचा। दरवाजा बीवी ने खोला। मैं चुपचाप अंदर आया और फिर उसे सब कुछ बता दिया। अगर वो जिनजादियां थीं तो उन्हें भी किसी ताकत ने ही तुम्हारे पास भेजा है। अल्लाह की रहमत है ये। मैंने धीरे से सिर हिला दिया, और वो जो दूसरा नोट पर्स में रखा था वो भी वैसा ही है। जितना खर्च करो उतना फिर से आ जाता है। अब एक नोट मेरी जेब में था और एक बीवी के पर्स में। हम जब भी उसमें हाथ डालते हमें वही 1000 का नया नोट मिलता। पहले दिन हम खुशी से फूले नहीं समाए। आज कुछ अच्छा बना लेती हूँ, बच्चों के लिए खिलौने भी ले आऊंगी। मुझे वो जिनजादी की बात याद आई, ई ताकत खत्म हो सकती है। मैंने बीवी को समझाया, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है, हम सिर्फ जरूरी चीजें ही लेंगे। अब हम हर दिन इतना ही खर्च करते जितना वाकई जरूरी होता। बच्चों को अब रोज दूध मिलता। बीवी की दवाएं कभी अधूरी नहीं रहती। बिजली का बिल समय पर चुकता होता। हमारी जिंदगी अब सादगी में लिपटी खामोश नेमत बन चुकी थी। पर दिल के एक कोने में अब भी वो सवाल था, कब तक? इस राज को किसी से मत बताना। लोग हमसे नोट छीनने की कोशिश करेंगे या हमें पागल समझेंगे। हाँ, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। हमने बच्चों की स्कूल की फीस अदा की, घर की मरम्मत करवाई, बीवी के बीमार माँ बाप के लिए दवा खरीदी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी दिल की दीवार से टकराता था। क्या ये सब वाकई रहमत थी या कोई कर्ज जिसे हमें किसी दिन चुकाना पड़ेगा? और हर रात जब हम बिस्तर पर लेते, मैं बीवी का हाथ थाम कर कहता, शायद हमें वाकई किसी ताकत ने चुना है और वो हमें आजमा रही है। और फिर हम दोनों आंखें बंद करके दिल ही दिल में शुक्र अदा करते। उस रात के बाद मैंने कभी दोबारा उस रास्ते का रुख नहीं किया जहां मेरी जिंदगी ने एक अनदेखा मोड़ लिया था। वो 2 औरतें जो किसी और को दिखाई नहीं देती थीं, पर मेरी आंखों के सामने तांगे में आकर बैठी थी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी मौजूदगी, उनका अंदाज आज भी किसी ख्वाब सा लगता है। मगर वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैंने ठान लिया कि अब मैं इस राज को लेकर ना शोर मचाऊंगा, ना उन औरतों का जिक्र करूंगा, ना इस नोट की ताकत का। क्योंकि ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक आजमाइश भी हो सकती थी। मैंने एक नया तांगा खरीदा और वो तांगा एक बूढ़े तांगे वाले को दे दिया। वो रोने लगा, मेरे हाथ चूमने की कोशिश की। मैंने उसे गले से लगा लिया और बस इतना कहा, यह सब अल्लाह का करम है। दूसरा तांगा मैंने अपने कजिन को दे दिया। हमने तय किया, इसकी कमाई आधा वो रखेगा, आधा मुझे देगा।
अब घर का खर्च भी चलता और दूसरों की मदद भी हो जाती। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं। अब हमारा घर कभी अंधेरा नहीं रहता और मेरी बीवी जो कभी मेरे साथ बैठकर रोती थी, अब उसके चेहरे पर सुकून है। ये किसी की दुआ है या कोई सदका है जो हमें मिला है। हमने कभी दिखावा नहीं किया, ना महंगे कपड़े, ना जरूरत से ज्यादा खर्च। शायद इसलिए वो बरकत बनी रही। वो नोट आज भी मेरी जेब में है और दूसरा मेरे पर्स में, और हम हर दिन शुक्र अदा करते हैं। वो जिंजादियां, वो नोट, वो रहस्यमयी मुलाकात, सब कुछ हमारे लिए एक इम्तिहान था। इसीलिए कहा जाता है, उम्मीद कभी मत छोड़ो, अल्लाह की मदद कभी भी किसी भी शक्ल में तुम तक पहुंच सकती है।